दोस्तों, ये है सहारनपुर के रहने वाले मोहम्मद इकराम, जिन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब शुरू कर दी और कुछ समय शहर में जॉब करने के बाद वापस गांव आ गए और वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू कर दिया। आज लोग इन्हें मार्केटिंग गुरु के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जहां लोग अपनी खाद को 4 या 5 रुपए में भी नहीं सेल कर पाते हैं, वहीं ये अपनी खाद को 30 से 40 रुपए प्रति केजी सेल कर रहे हैं। अगर आप भी वर्मी कंपोस्ट बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपको भी इनकी बात पूरी सुननी चाहिए और ये वीडियो भी आपको पूरा ज़रूर देखना चाहिए। बीएससी एग्रीकल्चर वालों को हमने हायर किया, वो जाके इसको डोर टू डोर जा कर के हायर कर रहे और जो है सेल कर रहे। प्रोडक्शन हमारा जितना भी हो रहा, हमारे पास जो ऑर्डर ही कंप्लीट नहीं हो पाते लेकिन मार्केट का जो तरीका है उसको सेल करने का, वो हमारे पास आना चाहिए कि हमें कस्टमर को किस अंदाज में कैसे जो है उसको घर तक पहुंचाना है। लेकिन हमारा जो दूसरा पैटेंट है वो सबसे डिफरेंट है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं, लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। बाई बैग की 24 महीने की A to Z स्टाम्प पेपर पर लिख कर गारंटी देते हैं। खाद की बात करें तो खाद का तो हमारा लगभग मंथली जो है अभी जा रहा 2.5 से 3 लाख रुपए महीने का खाद हम निकाल लेते हैं। इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट यूनिट लोग बड़े उत्साह से खोल तो लेते हैं, लेकिन ये जानकारी और अज्ञानता के कारण उसको सही से मार्केटिंग नहीं कर पाते, अपना माल जो है सही से सेल नहीं कर पाते, सही दाम उसको मिल नहीं पाता, जिसके कारण उनकी यूनिट बंद हो जाती है। अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो सर की बात आपको पूरी सुननी चाहिए और साथ में आपको वीडियो भी पूरा देखना चाहिए। सर का जो मार्केटिंग का तरीका है वो सबसे अलग है। ऐसा क्या है मार्केट में, क्यों, कहाँ सेल कर रहे हैं, किस तरह से प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो पूरी बात करेंगे सर से। तो वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले घंटे का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, आप सुनाइए। बस सब बढ़िया सर। सबसे पहले अपना एक परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम मोहम्मद इकराम, गांव मांझीपुर, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। जी सर, जैसे अभी वीडियो शूट करने से पहले आपकी हमारी बात हुई कि आपका जो मार्केटिंग का तरीका है वो सबसे डिफरेंट है, तो क्या चीज़ आप कर रहे हैं ऐसी, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। हमारे पास जो है मार्केट का जो तरीका है, सबसे पहले हमने अभी हमारे सहारनपुर के अंदर 2 जुलाई को जॉब फेयर लगा था, जिसमें युवा बेरोजगारों को रोज़गार देने के लिए सरकार ने एक मुहिम चला रखी है। उसमें हमने भी अपनी कंपनी का इंस्टॉल 2 तारीख को सहारनपुर लगाया था। उसमें हमने 20 लड़के हायर किए थे जो डोर टू डोर जाकर हमारे वर्मी कंपोस्ट को मार्केटिंग करेंगे। बीएससी एग्रीकल्चर वालों को हमने हायर किया, वो जाके इसको डोर टू डोर जा कर के हायर कर रहे और जो है सेल कर रहे। जी, प्रोडक्शन हमारा जितना भी हो रहा, हमारे पास जो ऑर्डर ही कंप्लीट नहीं हो पाते खाद के, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी है। जैसे देहरादून साइड में हम गए, देहरादून के अंदर इतनी मार्केटिंग है कि इसको जो है घरों के अंदर किचन गार्डनिंग में ही नहीं पूरा फट रहा। भी आने वाले टाइम में जैसे किसानों को जब डिमांड होगी तो क्विंटलों में होती है, वहाँ तो 1 किलो की, 2 किलो की, 5 किलो की पैकिंग में हमारा जा रहा है और बहुत अच्छे रेट से जा रहा है। सर, एक इस काम की एक सच्चाई ये भी है कि जितनी यूनिटें खुल रही हैं उतनी बंद भी हो रही हैं, लेकिन आप कैसे सस्टेन कर पा रहे हैं यहाँ पर? सर, जो बंद हो रही है, देखो रोज़ाना दुकानें खुलती है, फैक्ट्रियाँ खुलती है, बंद भी होती है। उसी में से कुछ कंपनी होती है जो बहुत सक्सेस करके बहुत ऊपर चली जाती है। सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसकी मार्केट वैल्यू तो मार्केट में है ही इस चीज़ की, लेकिन मार्केट का जो तरीका है उसको सेल करने का, वो हमारे पास आना चाहिए कि हमें कस्टमर को किस अंदाज में कैसे जो है उसको घर तक पहुँचाना है। सर, ये तो हुआ मार्केटिंग का सफ़र। अब जानते हैं आपके सफ़र के बारे में, कैसे शुरुआत हुई आपकी वर्मी कंपोस्ट की? सर, जो मैंने शुरुआत की थी, जैसे लॉकडाउन के अंदर हम स्टार्ट कर रहे थे, लॉकडाउन में हमने देखा बहुत सारे रोज़गार बंद हो गए। बंद होने पे हमने भी देखा कि दुनिया के अंदर सारे रोज़गार बंद होने के बाद एक दूध का, खाद का कारोबार ऐसा था जो किसान को फैसिलिटी मिल रही थी। तो हमने इस सेटअप के अंदर लॉकडाउन के अंदर पूरी गाय भैंस की डेयरी बनाई जो बहुत सक्सेस थी। लेकिन उन सब से देखा कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट निकाल के देखा तो वर्मी कंपोस्ट में था। तो मैं 10 बेड से स्टार्ट किया था और आज सारे जो है गायें और भैंसें छोड़ करके सब वर्मी कंपोस्ट ही डाल दिया। तो आज कितने बेड हैं सर? आज हमारे पास 250 से 300 बेड है और जो रेगुलर हमारी यूनिटें बाहर लग रही है, एक दूसरा मेथड है जिससे हम यूनिट लगवाते हैं और बहुत सारी यूनिट हमारी बाहर लग चुकी है। तो वो क्या मेथड है सर, वो भी एक बार बताइए ज़रा। देखो, 2 मेथड होते हैं मार्केट के अंदर। एक तो ये कि कहीं से भी मार्केट से केंचुआ ख़रीदा, अपने घर पर 10 बेड 20 बेड से स्टार्ट किया और जो है अपना काम शुरू कर दिया। उसका देख रेख का सब कुछ खुद की जिम्मेदारी होती है मार्केट की। लेकिन हमारा जो दूसरा पैटेंट है वो सबसे डिफरेंट है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं,
लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो वो क्या मेथड है सर, वो भी एक बार और बताइए। दूसरा तरीका ये है, जो भी यूनिट हमसे लगवाना चाहता है उसका A to Z हम तो एक खर्च बता देते हैं। किसी को 10 बेड से लगानी हो, 100 बेड से लगानी हो, 50 बेड, जितने बेड से भी स्टार्ट करनी हो, उसका एक पूरा अमाउंट हम बता देते हैं कि इसका अमाउंट इतना होगा। वो हमारे बंदे जा कर के आपकी ज़मीन पर लगा कर आएंगे और उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आपको तो वहाँ पानी डालना है, उसके अंदर जितनी भी खाद होगी वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं कि बाईबैक वो हम खरीदेंगे अपने रेट पे, ताकि आपको जो है सीखने का सीखना मिल जाए, एक अच्छी डिमांड आपकी हो जाएगी, आपका खाद हम अच्छे रेट बाई बैक भी आप करेंगे? बाई बैक की 24 महीने की A to Z स्टाम्प पेपर पर लिख कर गारंटी देते हैं। बहुत अच्छा, ये तो सर आप बहुत अच्छा जरिया दे रहे हैं लोगों को। सर ये बताइए कि जो खाद है वो कितने दिन में बनके तैयार हो जाती है इसकी? इसके अंदर जैसे हम बेड बनाते हैं, पहली फर्स्ट लेयर हमारी 40 दिन के अंदर जो है उतर कर आ जाती है। उसके बाद 20 दिन के बाद, फिर अगली 20 दिन के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता उतार सकते जी। और एक बेड का अगर गणित हम समझें हैं। तो क्या गणित है? कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना खर्चा और कितना ऐसे मुनाफा कितने दिन में? देखो, एक बेड का जो है 30 बाई 3 का हम बेड बनाते हैं, उसके अंदर जो है 15 कुंटल गोबर लगता है और 30 किलो केंच भी डलते हैं, और पन्ना और लेबर लगा के लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये एक बेड का खर्च हो जाता है। और कितने दिन में सर खाद बनके तैयार होती है? 2.5 से 3 महीने के अंदर जो है ये टोटल कंप्लीट जो है 40% के रेशो से इसमें खाद निकलती है, और केंचुए जो है इसके अंदर 3 गुना केंचुए हो जाते हैं। अच्छा, किस रेट का आप ये प्रोडक्ट अपना दे रहे हैं, अर्थफॉर्म और प्लस ये वर्मी कंपोस्ट? वर्मी कंपोस्ट हमारे लिए, किसानों के लिए तो देखो हम ओपन देते हैं 10 रुपये kg होता है। 1 किलो की पैकिंग में लोगे तो हमारा 40 रुपये kg होता है। 2 किलो की पैकिंग में लोगे तो 35 रुपये kg होता है। 25 किलो की पैकिंग में लोगे तो 20 रुपये kg के हिसाब से हम देते हैं। अच्छा, मुनाफा कितना होता है सर आपको इससे? देखो, खाद की बात करें तो खाद का तो हमारा लगभग मंथली जो है अभी जा रहा है 2.5 से 3 लाख रुपए महीने का खाद हम निकाल लेते हैं इन 250-300 बेड से। जो केंचुए का रहा, केंचुए के हर महीने अलग अलग रेट रहते हैं कि कभी कम बिकता है, कभी ज़्यादा बिकता है। जी। और कैसे सर, अगर कोई मंगवाना चाहता है आपसे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी, तो कैसे आप उसको ट्रांसपोर्ट के द्वारा भिजवाएंगे? देखो, कहीं भी यूनिट लगवाता है, अपनी मर्ज़ी से मंगवाता है, तो ट्रांसपोर्ट के जरिए ही, ट्रांसपोर्ट एक साधन होता है, ट्रांसपोर्ट का किराया उसका होता है। हम तो यहाँ से पैक करके अपने सामने तोल के जो है उसको दे देते हैं। एरिया क्या पूरे फार्म का सर आपका? हमारे यहाँ अपने 40 बीघे का फॉर्म है ये, जिसमें हमारे आम, अमरूद और लीची के बाग भी है। अब ये पूरा शेड 4 बीघे का था जिसमें हमने डेयरी खोल ली थी। अब ये टोटल शेड भर चुका, और पीछे जो आम अमरूद का बाग है उधर बेड हमारे अब उसमें कंप्लीट। सर एक बड़ी समस्या आती है इसमें वर्मी कंपोस्ट में, वो ये आती है कि बरसात में जो है लोग यूनिट संभाल नहीं पाते, कैचुआ निकल जाता है, तो वो बड़ी समस्या है। तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? देखो, बरसात के अंदर जितना भी हो सकता है हमारे बेड जो होते हैं उनके अंदर एक ढाल होना चाहिए हमारा। जैसे हमारा 30 फीट का बेड होता है, कम से कम 10 इंच का उनमें ढाल होना चाहिए। उस ढाल पे फिर जितनी मर्जी बारिश हो जाए पानी रुकेगा ही नहीं, तो उसमें सारी समस्या हल हो जाएगी। और कुछ कहना चाहते हैं सर हमारे युवा बेरोजगार भाइयों को आप? देखो, युवा बेरोजगार भाइयों को मैं सबको यही सलाह देता हूँ कि अपना रोज़गार करें। बहुत कम खर्च के अंदर ये यूनिट तैयार होती है, और इसमें थोड़ी सी मेहनत करें। जैसे हम दूसरों के लिए भी मेहनत करते हैं, जॉब में 8 घंटे ड्यूटी देते हैं, ऐसे ही हम अपने कारोबार के अंदर जो 8 घंटे खुद देना शुरू कर दें। आज जो 10 बेड से स्टार्ट करेगा, 1 साल के बाद वही तकरीबन 500 प्लस बेड तो 100% अपने कवर कर लेगा। सर ये बताइए, अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है, आपसे संपर्क करना चाहता है, तो थोड़ा एक बार उसको बताइए कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? देखो, कोई भाई हमसे जो है कॉन्टैक्ट करना चाहता है, या हमें जो सेकंड वाला मेथड हमने बताया है उस यूनिट के बारे में जानना चाहता है, तो हमारे 2 नंबर है जिस पर व्हाट्सअप भी और कॉलिंग भी चलती है। लेकिन कॉलिंग के वक्त में हर वक्त बिजी रहते हैं, कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। इसलिए सबसे पहले जिसको भी कॉन्टैक्ट करना है वो व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल डाल दे, हम उसको खुद यहाँ से कॉल कर लेंगे। ठीक है, नंबर सर एक बार बताइए अपना। जो दोनों नंबर है 9917862294। सेकंड नंबर 74178694। दोनों व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर दोनों। धन्यवाद सर, आपने बड़े अच्छे विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पर हम यही कहना चाहेंगे, अगर आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो पहले मार्केटिंग कर लें, देख लें, सर्वे कर लें क्या चीज़ आपके यहाँ पे बिक रही है, ताकि आपको नुकसान कम से कम हो और मुनाफा ज़्यादा हो। अगर सर के द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एक नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।